हाय डियर फ्रेंड्स, मैं कंपटीशन बिस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम वॉइस का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हम इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है, उस पर क्लिक करके आप पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा, जिससे कि आपको और भी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर ले और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और इसे शेयर भी ज़रूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम सिंपल पास्ट टेंस देखने वाले हैं। तो देखो, हमें सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला पहले ही पता है क्या होता है। ये सब हम अपने पुराने वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने टेंस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, टेंस पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके टेंस के बारे में पढ़ सकते हैं, टेंस के वीडियोस देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, हम पहचानते कैसे हैं कि V2 को देख के हम पहचान लेते हैं। अगर आपको सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख रहा है विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, तो आप क्या बोलोगे, वो एक्टिव वॉइस है। अब इस एक्टिव का पैसिव करना है तो हम कैसे करेंगे। देखो, ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके साथ है, देखो ये पास्ट टेंस है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉज वर लगाएंगे। फिर V3, फिर आ जाएगा बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे और अच्छा हमें समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल है आई न्यू द फॉर्मूला। ठीक है, न्यू, ये देखो ये वर्ब का होता है सेकेंड फॉर्म। आई न्यू द फॉर्मूला, इसको देख के मैं क्या बोलूँगा, ये सिंपल पास्ट टेंस है और सिंपल पास्ट का एक्टिव वॉइस है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई झंझटमारी रखने की ज़रूरत नहीं है। V2, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है और ये एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव करना है, तो इसका पैसिव करने के लिए हम इस फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। देखो, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा यहाँ पे, द फॉर्मूला, सब्जेक्ट क्या है मेरा, आई, और न्यू क्या है, वर्ब है। ठीक है, बस इस फॉर्मूले के हिसाब से उन सारी चीज़ों को रख देंगे। तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, आपका, ठीक है, द फॉर्मूला सिंगुलर है, इसलिए मैं क्या लगाऊंगा, वॉज। अब यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो न्यू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन, वॉज नोन। फिर बाय लगाऊंगा, फिर आई का क्या करूँगा, मी। ठीक है, बाय मी, यहाँ पे हमारा सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। देखो दोस्तों, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आई का मी क्यों हुआ, तो इसीलिए मैं आपको पहले भी बोला था कि आप इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देख लें। तो वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें समझा दी है। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या हो गया, द फॉर्मूला वॉज नोन बाय मी। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं सिंपल पास्ट के, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। देखो, एक हमारे पास सेंटेंस है डिड। ठीक है, डिड, जब भी डिड स्टार्टिंग में आ जाता है किसी सेंटेंस के, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और डिड इस बात का आइडेंटिफिकेशन भी होता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, अब मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब अगर आपके एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, इसी को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ये स्टार्टिंग में है, तो हम भी अपने पैसिव वॉइस करते वक्त जो भी हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है इसको स्टार्टिंग में ही रखेंगे। तो इसका कैसा हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, द वेजिटेबल्स है, तो ऑब्जेक्ट की जगह द वेजिटेबल्स आ जाएगा। ये जो वॉज वर वाला पोर्शन है ये स्टार्टिंग में लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है और इस जगह पे वॉज वर नहीं लगता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, वेयर द वेजिटेबल्स सोल्ड बाय हिम। ठीक है, देखो इसने डिड सामने लगाया था तो हमने भी वेयर लगा दिया। ठीक है, ये सामने आ गया तो इसकी जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया, द वेजिटेबल्स। V3 सोल्ड, ठीक है, बाय, और ही का क्या हो गया, हिम। तो यह हमारा हो गया पैसिव वॉइस में कन्वर्ट। ठीक है, हमेशा आप याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म रहता है। और इसको पहचानेंगे कैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस पैसिव वॉइस में, तो आप इस वॉज वर के साथ में जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख गया तो वो जो सेंटेंस होता है वो पैसिव वॉइस में होता है। चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का देख लेते हैं। फॉर्मूला हमें पता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये जो वॉज वेयर है, ये हमारा वॉज वेयर के साथ में जब भी ING आ जाता है तो वो उसी से हम पहचान लेते हैं कि हमारा जो भी गिवन सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, यहाँ तक। अब ये
ये तो पहचान लिया हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसी फॉर्मेट में दिख गया तो हम क्या बोलेंगे, वो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस है। जब भी आपको वॉज वर्ब के साथ में V4 दिख जाता है, V4 का मतलब क्या हो जाता है, वही V1 के साथ में ING, जैसे गो है, ठीक है, गो आपका V1 है, इसके साथ में ING लगा दिया मैंने, ठीक है, गोइंग, ये V4 कहलाता है। तो जब भी आपको वॉज वर्ब के साथ में V1 प्लस ING दिख गया तो वो हो जाएगा एक्टिव वॉइस, या फिर बोलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी का अगर मुझे पैसिव वॉइस करना है तो मैं कैसे करूँगा? देखो फॉर्मूला क्या है, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट आना है, मैं अपने पहले ही बता चुका, हर बार स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट आएगा, वो आपका थर्ड फॉर्म रहेगा, नॉर्मली है, बाय सब्जेक्ट नॉर्मल ही है। बस आपको बीच में क्या ध्यान देना है कि वॉज वर्ब के साथ में यहाँ पे क्या रहेगा, बीइंग। इससे पहले जब हमने सिंपल पास्ट देखा था उसमें क्या था, वॉज वर्ब के साथ में डायरेक्टली V3 था, इसमें क्या रहेगा, बीइंग। यही बीइंग आपका आइडेंटिफिकेशन है कि अगर कोई भी एक पैसिव वॉइस है उसमें आपको बीइंग दिख जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और इसको पहचानना कैसे है कि ये पैसिव वॉइस है, तो ये वॉज वर्ब के साथ में आपको बीइंग दिख जाता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है। वॉज वर्ब बीइंग के साथ में V3 दिख गया तो वो पैसिव वॉइस ही रहेगा, ठीक है। इतना आप इस बॉक्स को हाईलाइट कर लीजिएगा, बस इसी से आप बता सकते हैं कि वो पैसिव वॉइस है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एग्जांपल है, जॉन एंड प्रिया वर क्लीनिंग द क्लासरूम, ठीक है। देखो ING आ गया, वेयर आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और उसका एक्टिव वॉइस। क्यों एक्टिव वॉइस हुआ? क्योंकि यहाँ पे बीइंग नहीं है। तो इसका अब आंसर ट्राई कीजिए, आप इसका आंसर इस फॉर्मूले के हिसाब से देने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा द क्लासरूम। देखो द क्लासरूम हमारा ऑब्जेक्ट था तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में रख दिया। अब क्लासरूम सिंगुलर है इसलिए मैं वॉज लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ वेयर है तो यहाँ मैं वॉज लगाऊंगा। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होता है एक्टिव वॉइस में, जरूरी नहीं कि पैसिव वॉइस में वही हो, ठीक है। हमारे जो ये ऑब्जेक्ट होगा ये सिंगुलर है कि प्लूरल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हमारा सिंगुलर था इसलिए हमने इधर वॉज लगाया। देखो फॉर्मूले में बीइंग है तो मैं भी बीइंग लिख दूंगा। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये क्लीनिंग, ठीक है, क्लीन होता है V1, इसका V1 होता है क्लीन, ठीक है। क्लीन में ED लगा दूंगा तो V3 हो जाएगा क्लीन। फिर बाय है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, जॉन एंड प्रिया, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है। तो हम इस तरीके से इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एक हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वॉज शी गिविंग द स्पीच इन द ऑडिटोरियम। देखो दोस्तों इसमें ये जो है, ये जो इन द ऑडिटोरियम है ये हमारा अदर वर्ड है, ठीक है, ये अदर वर्ड है। अब ये क्या, द स्पीच हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा। कर लो इसको सॉल्व, आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इस फॉर्मूले के हिसाब से रख दो। इसने वॉज स्टार्टिंग में रखा है इसलिए मैं भी क्या करूँगा, देखो द स्पीच सिंगुलर इसलिए मैं पहले वॉज लिखूँगा, तो वॉज लिख दिया पहले। फिर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, द स्पीच ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर V3 गिवन बाय हर इन द ऑडिटोरियम। देखो अदर वर्ड लास्ट में है तो हमने भी लास्ट में रख दिया। आप चाहो तो ऐसा ना लिख के आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसमें ज़्यादा, इन दोनों सेंटेंस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस हमने क्या किया है, ये जो इन द ऑडिटोरियम वाला पोर्शन है इसी को बस हमने ये बाय से पहले लिख दिया, यानी जो अदर वर्ड है इसको हमने बाय से पहले लिख दिया, वर्ब के साथ में लगा दिया, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वॉज द स्पीच बीइंग गिवन इन द ऑडिटोरियम बाय हर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, और वीडियो अगर पसंद आ रही तो उसे लाइक ज़रूर करो और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करो। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, हमें पहचानने तो आता ही है, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। हैड प्लस V3 अगर दिख जाता है, हैड के साथ में V3 दिख जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और इसी फॉर्म में अगर कोई सेंटेंस दिख रहा है, हैड के साथ में V3 लगा है, ओनली हैड और V3, तो वो एक्टिव वॉइस भी हो जाएगा। इसका पैसिव करना है तो देखो इसका पैसिव मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है, पैसिव वॉइस में हमारा स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट ही आता है। यहाँ मेन है आपको, देखो हैड के साथ में क्या लगा रहना चाहिए, बीन, ठीक है, हैड के साथ में बीन रहना चाहिए। जब भी हैड के साथ में बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा पैसिव वॉइस। यही आपको आइडेंटिफाई करवाएगा वेदर द सेंटेंस इज पैसिव और एक्टिव वॉइस। तो ये अगर हैड बीन V3 है तो आप क्या बोलोगे, वो सेंटेंस पैसिव वॉइस है। तो बाय सब्जेक्ट, ठीक है, हर एक एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ते वक्त हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम पैसिव वॉइस का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रहना है, सब्जेक्ट से पहले बाय रहना है, फिर सब्जेक्ट रहना है, ये कॉमन है। मेन क्या है, ये जो कलर्ड पोर्शन है ना, यही मेन है, बस यही हमारा मेन पॉइंट होता है। इसी के ऊपर से हम पता लगा लेते हैं कि एक्टिव है, ये पैसिव है, और यही ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। इससे पूरा पहले वीडियो में भी हमने देखा था, ये सारी चीज़ें सेम चल रही है, बस क्या है बीच वाले पोर्शन ही चेंज हो रहे हैं। बीच वाले पोर्शन में भी क्या चेंज हो रहा है, ये ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब भी हमारे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, आप इसको ट्राई कीजिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अभी तक तो एक्टिव से पैसिव कर रहे थे, अब इसी वीडियो में हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए कि पैसिव से एक्टिव कैसे करना। तो देखिए एक पैसिव का सेंटेंस है हमारे पास, द रिपोर्ट हैड बीन सबमिटेड बाय हर। पहचाना कैसे, देखो बीन आ गया, ठीक है, हैड के साथ में बीन आ गया और V3 दिख रहा है, ये V3 आ गया, तो मैं क्या बोलूँगा, ये पैसिव वॉइस है। अब पैसिव से मुझे करना क्या है, एक्टिव करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले के हिसाब से उसको डिवाइड कर लेता हूँ। द रिपोर्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट,
ठीक है। ये सबमिटेड तो वर्ब हो गया, और ये हर क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो पैसिव वॉइस में मुझे पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कर रहा हो तो मुझे क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए, वो चीज़ें हम काट देते हैं। मुझे क्या नहीं चाहिए, देखो इसमें क्या क्या नहीं दिख रहा है, बाय नहीं दिख रहा, हटाओ बाय को। क्या और क्या नहीं दिख रहा है इस फॉर्मूले में, बीन नहीं दिख रहा, हटा दो इसको भी। दो चीज़ें हट गई, बची चीज़ों को बस रीअरेंज करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट चाहिए, मेरा सब्जेक्ट क्या है, हर, तो हर का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लगाऊंगा मैं, हेड लगाऊंगा क्योंकि फॉर्मूले में बोला है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वैसा का वैसा। ठीक है, सबमिटेड। और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, द रिपोर्ट। बस सिंपल, आसान है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, शी हैड सबमिटेड द रिपोर्ट। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दें। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक और। ठीक है, ही हैड टॉट। ठीक है, ही हैड टॉट, हाँ ये थोड़ा अच्छा सेंटेंस है। देखो अब यहाँ पे कैसा है, अगर फॉर्मूले के हिसाब से चले तो ही सब्जेक्ट है, ठीक है, टॉट हमारा वर्ब है, पर यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब ऐसे टाइप के सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस बनाना, तो हमेशा याद रखना अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट की जगह पे हमेशा क्या लेना, ईट लेना। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जगह पे ईट लेना। ज़रूरी नहीं है कि आप ईट ले, ठीक है, फिर भी मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि ईट ले। आप ईट के बदले में कुछ भी ले सकते हैं, हर, हिम। ठीक है, पर डिपेंड करता है हमारे वर्ब के ऊपर। ठीक है, फिर वो गलत, वो अलग ही मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, गलत मीनिंग हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे वर्ब आपका ईटन है और आप हिम लिख दे रहे हो तो फिर वो सेंटेंस तो बड़ा डेंजर हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या नॉर्मली क्या प्रेफर करते हैं, जब भी एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ईट लेने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने एक वर्चुअल ईट ले लेते हैं। ठीक है, वर्चुअली एक ईट ले लेते हैं। तो ही हैड टॉट ईट, अभी ईट हमारे पास तो ऑब्जेक्ट आ ही गया है, अब तो है ही क्या, बाकी तो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईट। ठीक है, स्टार्टिंग में ईट आ जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, ईट, फिर हैड आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, टॉट बाय हिम। बस इतना हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं, इट हैड बीन टॉट बाय हिम। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ कि मान लीजिए अगर सेंटेंस अपने पैसिव वॉइस दिया हुआ है और पैसिव वॉइस में आपको ये बाय वाला पोर्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, आपने मतलब पहचान तो लिया कि बीन दिख गया तो ये पैसिव वॉइस है, पर आपको बाय नहीं दिख रहा, बाय नहीं दिख रहा मतलब सब्जेक्ट ही नहीं दिख रहा। तो ऐसे वक्त में आपको अगर उसका एक्टिव बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, तो याद रखिएगा जब भी पैसिव वॉइस में बाय नहीं है, बाय नहीं है मतलब सब्जेक्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे, एक, ठीक है, माइंड में वर्चुअल, ठीक है, एक बाय के साथ में कोई भी का सब्जेक्ट ले लेना, और यहाँ पे कोशिश करना कि कोई भी आप या तो हिम ले लो या हर ले लो, देम ले लो, ऐसे कोई भी सब्जेक्ट लेने की कोशिश कर लेना। फिर आप सेंटेंस नॉर्मली कंस्ट्रक्ट कर पाओगे जैसे अभी तक हम करते आए हैं। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव वाला। देखो इसने हेड को सामने रखा है तो सिंपल सी बात है, जब मैं पैसिव बनाऊंगा तो मैं भी हेड को सामने रखूँगा। ठीक है, हेड दिखा, इन्फॉर्म दिखा, बस क्लियर, ये एक्टिव वॉइस है, ज़्यादा झंझटमारी करना ही नहीं। ठीक है, हेड दिखा, इन्फॉर्म दिखा, ये एक्टिव वॉइस है, और टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला माइंड में ला लो और उसके हिसाब से सॉल्व कर लो, डिवाइड कर लो सबसे पहले। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, रॉय सब्जेक्ट हो जाएगा। तो द क्लास टीचर ऑब्जेक्ट है तो हेड पहले लिख देते, फिर द क्लास टीचर लिख देते सामने। उसके बाद फॉर्मूले में क्या है हमारा, बीन, तो मैंने बीन लिख दिया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय रवि। ठीक है, रवि सब्जेक्ट है तो रवि लिख दिया, सिंपल। ध्यान में रखना है कि जब भी आप हेड को सामने करोगे तो उसकी जगह ऑब्जेक्ट ले लेगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।